रे यो चाची जी के पेट दर्द ने तो हमारे को सर का दर्द दे दिया है। ऐसे टाइम पे बीमार पड़ी कि सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ ये चाची जी भी ना, अरे 2-4 दिन बाद बीमार हो जाती, हर दिन मतलब पहले हो गई है। क्या बोले? क्या बोले? हम लोग इतनी परेशानी की बात कर रहे हैं और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं नहीं सरिता, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, ये देखो। ओहो, तुम लोग की बकवास फिर से शुरू हो गई। हाँ, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स में। देखो, अगर चाची जी यहाँ पर रही ना, इसका मतलब है उनकी नजर सीसीटीवी कैमरे की तरह हमेशा हम पर जमी रहेगी। और फिर हम लोग आकाश को कैसे यूज कर पाएंगे? हाँ, बस ये पूनम इतनी स्मार्ट लड़की है ना, आई टेल यू। हमें ना इस लड़की से बच के रहना पड़ेगा, एकदम संभल के। सही कह रही हो डोली, ये तुम्हारे चाची और ये पूनम तो बहुत चालाक हैं। बाबा जी भी मेरे को कुछ आइडिया नहीं दे रहे हैं कि इनकी चालाकी को कैसे। अल्लाह साहब, कुछ तो सोचिए, कोई तो तिगड़े लड़ानी पड़ेगी। आइडिया है मुझे। सुनो सुनो, देखो, अगर हम चाची और पूनम को इस घर से बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन हम आकाश को तो निकाल सकते हैं। और उसी दौरान मैं और सरिता चाची को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, है ना? बाय द वे, आइडिया अच्छा नहीं लगा क्या? अरे, तुम भूल गई के उस हीरा लाल की लाली की शादी आड़े आ गई। तभी तो चाचा जी ने आकाश को दिल्ली जाने से पहले ही मना कर दिया था और एक तीर्थ यात्रा के लिए भी ना कर दिया। तो ये आइडिया से कोई फायदा ना है कि हम आकाश को घर से बाहर भेज सकें। आकाश को फुसलाने का जो काम हम दिल्ली में करने वाले थे ना, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। करेक्ट है डोली डार्लिंग, एकदम करेक्ट है। जी बाबा जी की दया से बहुत बढ़िया आइडिया है आपके दिमाग में। वाह जी वाह। हेलो जी, अजी पाजी वो लखनऊ वाला काम हो गया ना? ओ जी सब कुछ तैयार है ना? तो ठीक है जी, मैं कल आ रहा हूँ लखनऊ। ओ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओए बाबा जी, तुसी तो ग्रेट हो, हैं? दादी जी, खाना खाने के बाद आपको दवाई लेनी होती है, इसलिए वक्त पर खाना खाना मत भूलिएगा। आपको याद रहेगा ना? अच्छा बाबा, सब करूंगी, तो फिक्र मत कर। अरे विमला है ना मेरे साथ, वो ख्याल रखेगी मेरा, बिल्कुल तेरे जैसे। बेटा माँ का ख्याल रखना और कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना। बाबूजी आप अम्मा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब लोग हैं ना यहाँ, उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, चलते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखना। हाँ देखिए ना, कल ही तो यात्रा की बात हुई थी और आज परिवार वाले यात्रा पर चले भी गए। ये सब आपकी वजह से हुआ है जिया जी। नहीं
नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये तो बस बाबा जी की मेहर है जी। हम जरा माँ जी को देखकर आते हैं। भाई कल से मैं भी बहुत भाग दौड़ कर चुका हूँ, अब मैं भी जरा आराम कर लेता हूँ। चलिए फिर हम लोग भी। एक मिनट छोटे साले साहब। हेलो हेलो, हाँ जी टंडन भाजी की हाल चाल? बहुत दिनों बाद याद आए तुहानू है? और जी टेंशन वेंशन को छड्डो, है दसो कि तुसी चंगे हो ना? और किथे? वो लखनऊ? हो भाजी भाजी, मैं भी तुहाडे नजदीक ही हूँ जी। हाँ सीतापुर में गृह प्रवेश। वाह जी वाह जी वाह, परसों? भाजी बधाइयाँ सधाइयाँ बधाइयाँ। तो दिक्कत क्या होगी जी? जी टेंट वाला नहीं मिल रहा आपको? ओ जी पाजी तुसी टेंशन ना लो जी मैं अपनी ससुराल से आया जी। हाँ मेरे साले का ना बहुत बड़ा टेंट हाउस है जी, बहुत बड़ा बिजनेस है जी। मैं बात करके मैं फोन करता हूँ जी। हाँ ओए आकाश, जी कल सुन, साडा एक दोस्त है टंडन है, वो अभी लखनऊ शिफ्ट हुआ है, लेकिन लखनऊ में उसकी ज्यादा जान पहचान है नहीं, तो उसको एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि उसके घर में परसों एक फंक्शन है गृह प्रवेश का। उसने पूरे लखनऊ में बात कर ली है, फंक्शन छोटा है ना, तो कोई भी उसको टेंट वाला नहीं मिल रहा, बताओ। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे साले साहब का इतना बड़ा टेंट हाउस है, तो उसने इसी वजह से मेरे को फोन किया था। साले साहब छोटा फंक्शन है, तो क्या आप कर पाओगे काम? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, देख लो आप। जीजा जी आपका दोस्त है ना, ठीक है, उनका काम हो जाएगा, आप उनको फोन करके कह दीजिए। जीजा जी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये टंडन वही है ना, वो जो दिल्ली में आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देता है ना? हाँ वही है। अरे आकाश, अगर ये आदमी तुम्हारे काम से खुश हो गया ना, तो ये तुम्हें ही बहुत बड़े बड़े काम देगा, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं जी। यही सही कह रहा हूँ मैं? हाँ ये बात तो सही है अभिषेक। ओ तेरी तो भूल ही गया अभिषेक कि चाची जी भी बीमार हैं, चाचा जी भी बाहर गए हुए हैं, और हीरा लाल की बेटी की शादी भी है, तो आकाश कैसे कर पाएगा? तो क्या तुम कर पाओगे आकाश? जीजा जी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी हीरा लाल जी के काम से मैं 2-3 दिन में लखनऊ जाने वाला था, तो आज चला जाऊंगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और रही अम्मा की बात, तो अम्मा का ध्यान रखने के लिए तो कन्नू भाभी और पूनम जी है ना घर में, और आ ही जाऊंगा मैं थोड़ी देर में वापस। तो और जहां तक मैंने आपको जाना है, आपके लिए किसी की मदद करना, किसी का काम बनाना बहुत आसान है, लेकिन ना बोलना नहीं। और वो तो आपके दोस्त हैं, आप उनको कैसे ना बोल सकते? रही मेरे काम की बात, तो मैं वैसे भी मुझे लखनऊ में काम है, ये भी हो जाएगा। तो आप अपने दोस्त को फोन कीजिए और उनसे बोल दीजिए कि हम लोग आज ही आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है आकाश, लेकिन भाई अपना काम मत बिगाड़ना यार तू यार, मतलब तुम दबाव में मत आना, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ तेरे ऊपर, तो मैं संभाल। अरे जीजा जी आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं जरा पूनम जी और अम्मा को बताकर आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? थैंक यू आकाश, तूने मेरी इज्जत रखी यार। कर दिया मछली जो है वो धीरे धीरे जाल में फंस रही है। मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा जी की दया है। जय हो बाबा। माँ जी मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। काढ़ा? हाँ माँ जी, काढ़ा पी के आपको जल्दी से आराम हो जाएगा। हाँ, काढ़ा, हाँ काढ़ा। माँ जी आपकी दवाइयाँ। हाँ कहाँ जा रहे हो कन्नू भाभी? वो मैं माँ जी के लिए काढ़ा लेने जा रही थी। लो बोलो, काढ़ा तो हम लोग बना के ले आए। लो चाची जी, ये हरियाणवी काढ़ा है, गट-गट पी जाइए। वो जैसे उल्टी जूती देखकर भूत भाग जावे है ना, ये काढ़ा पी के थारा दर्द भी चला जावेगा। अरे क्या हुआ चाची जी, लीजिए ना।
हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम आपकी थोड़ी बहुत सेवा करें। तो लीजिए ना प्लीज। हाँ चाची जी नमस्ते। जी कैसी तबीयत है जी आपकी? हैं सब ठीक है ना? जी तुसी टेंशन ना लो जी, बाबा जी सब भली करेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा आराम आ रहा है। अच्छा अम्मा, मैं लखनऊ जाकर आता हूँ। लखनऊ? और आकाश आप लखनऊ क्यों जा रहे हैं? पूनम जी, वो जीजा जी है ना, इनके दोस्त का कुछ गृह प्रवेश का प्रोग्राम है, और दूसरा मुझे भी कुछ काम था लखनऊ में, तो इसीलिए जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम देख रहे हो ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से घर में भी कोई नहीं है। अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं नहीं जाता, लेकिन वो जीजा जी के दोस्त है ना, उनका गृह प्रवेश का छोटा सा काम है। अब कोई उनका टेंट लगाने को राजी नहीं है। अब ऐसे समय में मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कुछ करो जीजा जी। आकाश तुम रहने दो, तुमको भी तो कुछ काम है ना। मैं अकेला ही चला जाता हूँ लखनऊ, और वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा ना। जीजा जी नहीं, मेरे होते हुए किसी दूसरे का कैसे टेंट लग जाएगा? हाँ, और वैसे भी मुझे लखनऊ जाना है दूसरे काम से, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है चलते हैं। अम्मा लखनऊ ही तो जा रहे हैं, बस शाम तक वापस आ जाएंगे। और वैसे भी पूनम जी हैं, कन्नू भाभी हैं, सब लोग हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ माँ जी, हम आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप आकाश को जाने दीजिए। ठीक है। पूनम जी कोई बात हो तो फोन कर दीजिएगा। ये आकाश भी पता नहीं इन लोगों को क्यों इतना मुंह लगा रहा है। और हाँ डोली, चाची जी का ख्याल रखना, समझ गई ना तू मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ जी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए, आप जाइए। फोन करता हूँ मैं, ठीक है? जय हो बाबा जी की। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।